हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। 9वें में हमने पढ़ा था श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो वहाँ कह रहे हैं कि क्यों जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, कान, आँख, स्पर्श यानी त्वचा, रसना मतलब टेस्ट, और घ्राण मतलब सूंघना, इनको और मन को, इन सब को अधिष्ठित करके विषयान उपसेवते, विषयों का, इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए करता है। तो अब एक प्रश्न हो रहा है, क्या भोग करता है? दिखता तो नहीं। आप कह रहे हो इतना काम कर रहा है, अभी आंख से देख रहा है, कभी त्वचा से छू रहा है जीवात्मा, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, निरंतर कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो दिख क्यों नहीं रहा है? तो यहां बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा देह को छोड़ रहा है, कैसे उसमें स्थित है, और कैसे वह इस गुणमय शरीर को भोग रहा है, उसको विमूढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान के चक्षु हैं वह देख पाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बोलिए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो देखते हैं, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। कि एक लाइन प्रभुपाद की बड़ी सुंदर है, जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है वह इसको नहीं समझ पाते हैं। भाई देखिए, इस प्रकट बात है कि हम लोग एक बचपन का शरीर धारण किए हुए थे इसी जीवन में, वो कहाँ गया? वो त्याग दिए ना। और लोग कहते हैं कि शरीर का परिवर्तन और आत्मा का स्थायित्व ये तो काल्पनिक है। तो इसमें कल्पना क्या है? क्या आपको और मेरा बचपन भी माइथोलॉजी है? ये तो सब लोग दृष्ट है। बहुत लोगों की माँ ने वीडियो भी बनाया होगा, आपने बनाया? आप में से कितने लोग की मम्मी ने आपका बचपन का वीडियो बनाया है? बहुत, हम लोग यहाँ मोस्टली तो फोटो खींच लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वो भी माइथोलॉजी है। क्या हमारा बचपन भी माइथोलॉजी है? अच्छा, हमारी युवावस्था माइथोलॉजी है क्या? युवावस्था मतलब वही 25-26, वो भी माइथोलॉजी है। और वृद्धावस्था भी माइथोलॉजी है। तो कितना भेद है। जो यहाँ पे इस समय अभी वृद्ध शरीर में है, उनको देख के कौन अंदाजा लगा सकता है कि कभी कभी वो लिटिल बेबी भी होंगे। और हम में से कहाँ कोई सोच रहा है, जो थोड़े युवा हैं, कि एक दिन ऐसा हो कि दांत भी शायद गिर जाए, असली वाले ना हो। अभी तक तो फल ही नकली है, एक दिन दांत भी नकली हो जाएगा, है कि नहीं? अब प्रैक्टिकल अपनी आंखों के सामने होते हुए समझिए, जो सबकी आंखों के सामने हो रहा हो और जिसको कोई व्यक्ति ना देख पाए तो उसे क्या कहेंगे? अंधा कहा जाएगा उसको। कोई कहे कि यहाँ क्लास नहीं हो रही है, तो आप सबके सामने क्लास हो रही है और कोई आकर के बोलना शुरू कर दे कि यहाँ क्लास नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे? अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्लास हो रही है? ये कोई कहे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है? यही बात है। इसीलिए तो रोते हैं। जिस व्यक्ति के लिए रो रहे हैं, 5 मिनट पहले रो रहे थे, अब उसको क्या बोलते हैं? ले जाओ। ये तो हमने आंखों के सामने होते हुए देखा है, एकदम इन फ्रंट ऑफ आईज। 4 आंखों से देखा, चश्मा भी लगाया था उसने, 4 आंखों से देखा था। हमारी नानी का शरीर छोड़ने का समय आया था, मामा जी लेके आए, दरवाजा खोला,
उस वक्त तक सब लोग चिंतित थे, इनको पानी पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ। जैसे मैंने सामने सामने वो शरीर छूटा है, अभी तक मेरे सामने किसी मनुष्य का शरीर छूटा तो केवल नानी का, बस। इट वॉज वेरी ग्लोरियस, मतलब वृंदावन का शरीर छूटा, लेकिन बड़े अमेजिंग था। जैसे दरवाज़ा खोला, कार में है, हॉस्पिस में वो प्रवेश की, मामी ने पानी पिलाया उनको, और उसके बाद जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेचर तो नहीं बोल सकते, जो भी व्हील चेयर लेके आए, दरवाज़ा खोला, सामने शरीर छोड़ दिया। अब अंदर नहीं लेके जा रहे हैं कि भाई चलो अब इनको एसी के रूम दिलवाएं, तो कुछ नहीं। खूब सामर्थ्य है मामा जी का, से कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल रूम ही दिलवाते, लेकिन अच्छा चलिए अब मॉर्चुरी में रख, तुरंत मॉर्चुरी समझते हैं ना, जहाँ पे लाश को रखा जाता है। तो माँ, मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उम्मीद है कि वो सुनेंगे तो ठीक भावना समझेंगे। माँ हो गई ना लाश, और सबकी माँ और पिताजी लाश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आप तो मेरी माता जी के साथ रह रहे थे ना वेदवादिनी, उस समय आप वृंदावन में थे, तो आप जिन माता जी से हम खूब मस्ती कर रहे थे, ये बनाएंगे, ये खाएंगे, वो झट एक ही सेकंड में एकदम शक्ल चेंज हो जाती है कि नहीं? देखा था शक्ल कैसे चेंज हो जाती है? तुरंत व्यक्ति मुर्दा हो जाता है कि नहीं? अभी भी तो मुर्दा ही टांग के चल रहे हैं हम लोग, नहीं दिख रहा ना? मैं आज ये ड्रेस पहनूंगा, मैं वो ड्रेस पहनूंगा, मैं तो बताया ना, ये ड्रेस बहुत अच्छी है वाइट वाली, इट इज जस्ट मैचिंग। कुछ नहीं, अगर कुर्ता भी नहीं मिला धोती को क्यों रहा, क्या नाम है, राजकुमार प्रभु, कुर्ता नहीं है मान लीजिए, केवल धोती को ही पहला दिया जाएगा तो कफन बन जाएगा। इट रिमाइंड्स यू ऑफ दिस फैक्ट। हम मरते नहीं है, ये शरीर पहले से मरा हुआ है, मरे हुए मुर्दे को आदमी कपड़ा पहना रहा है। मतलब कपड़ा तो पहनाना ही चाहिए, लेकिन पॉइंट है कि ये रंग का, वो रंग का, बताइए कोई मुर्दे को बोलेगा किस रंग का टॉप पहनाए इसको, किस रंग की टी शर्ट पहनाए, क्या हास्यास्पद नहीं होगा? किस, अगर स्त्री को मर जाए तो कैसे, कौन सी मैचिंग लिपस्टिक लगाते? तो जो बेवकूफ होगा वो यही बात बोलेगा ना, अरे मर गई है सो क्या लिपस्टिक लगाओगे? तो जिंदा में भी तो मरे ही हुए एक समान है। जीवन अपि मृतो हि सह, भागवत का शब्द है। तो जो मूर्ख है वह नहीं समझ पाता है, बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि कैसे जीवात्मा शरीर त्याग रहा है, कैसे वो इस समय भी शरीर त्याग रहा है, और वह मृत्यु के समय भी किस प्रकार शरीर त्यागेगा और कहाँ जाएगा, ये सब नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं दिखता। ये श्लोक बहुत मजेदार है। आप उन लोगों को देखिए जो भक्ति में बिल्कुल नहीं है, तो क्या उन्हें जरा भी गुमान है, गुमान मत समझते, आइडिया, सेंस है कि उनके पिता जो मरे वो कहाँ गए होंगे? लिख देते सभी लोग स्वर्गवासी स्वर्गवासी। जो आदमी रोज दारू पीता वो स्वर्गवासी, वो स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? अनलेस ही चैंट्स हरे कृष्णा और समथिंग। तो आप समझ गए ना कि बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए मैं इधर, मैं अपने इधर राइट हैंड है, मैं इस तरफ जाऊं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मैं इस तरफ जा रहा हूं या मैं मथुरा जा रहा हूं, तो मेरी जाने की दिशा देख करके आप समझ जाएंगे ना कि मैं मथुरा जा रहा हूं। और मान लीजिए मैं लेफ्ट वर्ड जा रहा हूं, इस्कॉन वृंदावन की तरफ जा रहा हूं, तो आप सोचेंगे मैं मथुरा जा रहा हूं। तो लोगों को अक्ल तो होनी चाहिए ना, को व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं, कल हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आप कहेंगे अच्छा 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 अच्छा, आप लोग पूर्व दिशा में जा रहे हैं ना। अगर मैं पूर्व दिशा की ओर जाऊं और आप कहें अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं, तो यही बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? हमारे वेस्टवर्ड है कि नहीं दिल्ली? तो यही दिखाया जाएगा कि वे विमूढ़ हैं, मूर्ख हैं, जो पूरा समय देह से अपनी पहचान कर रहा है सॉरी, वो ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि देह छोड़ के गया कौन। और अद्भुत बात यह कि जो जितने यहाँ पे बीटेक एमटेक वटेवर दुनिया में घूम रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी ये नहीं पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो शिक्षा किस बात की हुई? काहे किस बात का तमगा लेके घूम रहे हैं? तमगा तो लगा है विमूढ़ का, और लगाते हैं भगवान। स्टूपिड फूल्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। मतलब अब देखिए, पशुओं की तो बात हम कर नहीं रहे हैं, मनुष्यों की बात हो रही है। क्या लोग समझ पा रहे हैं कि हम तमोगुण में दारू पी रहे हैं? क्या लोग समझ पा रहे हैं कि हम तमोगुण में सिगरेट पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं? या रजोगुणी लोग सोच रहे हैं कि हम, रजोगुणी लोग यह नहीं सोच रहे हैं कि हम रजोगुण में डिस्को में नाच रहे हैं। ये भावना नहीं है, या कह सकते ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं गुणों के अंदर दब करके ये ऐसे कार्य कर रहा हूं। भावना क्या है? मैं स्वतंत्र रूप से भोग रहा हूं। आई लाइक टू एंजॉय डिस्को, यू डोंट लाइक, यू आर फोर्स टू लाइक। आप पर दबाव बनाया जा रहा है रजोगुण का, इसलिए हम कर रहे हैं।
आज सुबह भी गौरव प्रभु से चर्चा कर रही थी और उनको बात काफ़ी स्ट्राइक कर रही थी कि हाँ प्रभु आप सही कह रहे थे कि मैं क्या सही, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा था, आज शास्त्र की बात है कि हमें बहुत सारे कार्य नहीं करने होते हैं। हम लोग कुछ बाध्य नहीं होते हैं। अगर हम किसी की बात मान रहे हैं तो हम बाध्य होकर के नहीं मान रहे हैं, हम मानना चाहते हैं इसलिए मान रहे हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ bewilderment बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जब मान लेता है कि मैं देह हूं तो फिर उसके अनुसार वो कार्य करना शुरू कर देगा। क्या कोई व्यक्ति बाध्य है मुर्गा खाने के लिए? जैसे मैं उनको समझा रहा था कि ये बताइए कि क्या आप जीने के लिए नौकरी कर रहे हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा था, मैं खाली एक रिफ्लेक्शन कर रहे थे कि क्या आप अगर जो नौकरी कर रहे हो वो नहीं करोगे तो आप मर जाओगे क्या? अगर ऐसा होता तो 15 दिन की छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अगर नौकरी जिला रही होती तो लोग 15 दिन की छुट्टी कैसे लेते हैं? यानी फिर तो 15 दिन में मर जाना चाहिए। भोजन करके तो आप जी रहे हो, लेकिन नौकरी करके ही जी रहे हैं ये तो आप नहीं कह सकते ना। 15 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब कोट एंड कोट मर जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा। लेकिन 15 दिन लोग नौकरी करके खुशी रहते हैं। ओके, नहीं करने को मिला। बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन जीव का पड़ा हुआ है। और उसके लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है। और जब के लिए देखिए, आप लोग डिवोटी थे तो अपना समय निकालते हैं, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। क्या लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वह एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है गुणों के द्वारा। दे आर बीइंग ड्रैग्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जितना व्यक्ति तमोगुण में होता है उतना ही उसको ये देखने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। रज समझते हैं, रज मतलब रजोगुण, और रज का मतलब धूल भी होता है। तो जैसे आंख में धूल आ जाती है तो फिर क्या आ जाता है सामने? अंधकार यानी तम। बहुत ब्रिलियंट स्टेटमेंट, समझे आप? आंखों में धूल यानी रजोगुण भर गया तो व्यक्ति अंधकार यानी तमोगुण में गिर जाएगा। समझे? आंख में धूल आ जाती है तो आंख नहीं खोल पाते ना, तो आंखें बंद, अंधकार सामने। तो रजोगुण में व्यक्ति नहीं देख पा रहा होता है कि वह कैसे शरीर छोड़ रहा है, वह भोग, सो कॉल्ड भोग भोग रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। अब एक बात बोलते हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं। अभी ज्ञान से आंखें कैसे प्रशिक्षित हो जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बहुत से प्रभुजी लोगों को, या कुछ एटलीस्ट प्रभुजी लोगों को ये नहीं पता होता है कि पीली दाल में बहुत सारी वैरायटी होती है। आपको पता है? अरे सही में नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, मतलब नाम जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रभु जी होंगे जो जानते हैं कि आज पीली दाल बनी है और आज काली दाल बनी है और थोड़ी ग्रीन वाली बनी है। कुछ ऐसे प्रभु जी हैं, प्लीज रेज हैंड्स हियर। सब ज्ञानी हैं लगते हैं आप। तो कुछ प्रभु जी लोग होंगे, शैली शुक्ला माता जी, संजय प्रभु को पता है पीली और दाल का फर्क? हाँ, नहीं पता। ओके, तो आज कौन सी दाल बनी? पीली लग रही है, पीली है, बस कलर, इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। मतलब पीली है और ग्रीन है और ब्लैक है, इतना समझते हैं। तो पीली में होता है ना, पीली मसूर होती है, इज नॉट धुली मसूर, पीली, और मूंग होती है, अरहर भी होती है, और चना भी पीला होता है, और मोट भी आती है, को पता है। तो इससे 4-5 तरह की पीली दाल हो सकती है। तो वो पीला के साथ साथ कुछ ज्ञान भी है ना, वो देख रहा है, लेकिन ना इसका टेक्सचर अलग है, ये मूंग दाल है। तो वहां पे ट्रेनिंग हुई कि नहीं? एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। आप लोग की गाड़ी खराब हुई होगी कभी ना कभी, तो आप देख रहे हैं गाड़ी खराब है, तो आपके देखने में और मैकेनिक के देखने में अंतर है कि नहीं? तो गाड़ी की आवाज़ से ही मालूम कर लेगा कि क्या गड़बड़। तो गड़बड़ी में उसकी आंखें अब ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षित हैं कि इस गाड़ी में क्या गड़बड़ है। तो यह है ज्ञान का प्रशिक्षण। तब जब व्यक्ति बार बार भगवद गीता को सुनता है तो उसको समझ में आता है कि देह त्याग रहा है और जीव अपने पूर्व इच्छाओं के अनुसार वापस अपने शरीर को प्राप्त करके एक विशेष प्रकार के विषय भोगों को भोग रहा है। ठीक है, मैं उदाहरण कई बार दे चुका हूं, लेकिन मैं फिर दूंगा यहाँ पे कि IIT में लड़का था, अब वो सिगरेट पी रहे हैं। हमने कहा भाई ये तो बड़ा घोर तमगुण है, और ये वो वेदांत समिति के मेंबर थे। तो हमने कहा भाई ये कैसा वेदांत है? एक तरफ आप सिगरेट पीते हो और दूसरी तरफ वेदांत पे चर्चा कर रहे हैं, ये तो तमोगुण है। तो फिर उसने सिगरेट का पफ मारा और कहता है हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। आप समझे उनका तमोगुण? अरे अग्नि तुम सीधे शरीर में ले रहे हो, फेफड़े में ले रहे हो, ये तमोगुण है कि नहीं? है कि नहीं? और वो भी पैसे देके। अगर उससे बोलो कि भाई तुम ऐसा करो, जरा
चूल्हे में अपना वो क्या कहते हैं हवा फूको तो क्या करें, नहीं हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन खुद ही व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? पता है कि एक सिगरेट शायद 1 मिनट कम करती है, फिर भी पी रहा है, ये है कि नहीं? अभी मैं एक व्यक्ति के पास गया था, मतलब व्यक्ति मतलब वो क्या होता है, किराने की दुकान बोलते हैं, जनरल स्टोर। तो वहाँ से दाल वाल खरीद रहे थे, तो मैं नोटिस कर रहा था कि उसके मुख से मसाला खत्म हुआ नहीं है, इतने में 2 पैकेट और आ गए। फिर एज अ मैनेजर मैं सोच रहा था ये 2 पैकेट क्यों मंगा रहा है, 100 के 100 पैकेट एक साथ क्यों नहीं मंगा लेता। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स मोर फास्ट एंड एफिशिएंट। लेकिन मेरा अपने बुद्धि को मैंने चेंज किया, मैंने कहा कि 2 क्यों मंगा रहा है, 100 मंगा लेने चाहिए इसको। मैंने कहा भाई ये तो चेन मसाला क्या कहेंगे, मसाला स्नैचर है, क्या करिए, एक खत्म नहीं हुआ है और दूसरा खाया जा रहा है, और क्या होना उसका, कैंसर। तो क्या तंबाकू नहीं है? तो ये सब बातें हैं, मूर्ख हैं लोग। उस मसाले को सूअर भी नहीं खाएगा। कभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, ना विश्वास हो, तो आधा किलो खरीद के देखिएगा और उसको सूअर के सामने रख दीजिएगा, सूअर भी नहीं खाएगा उसको, और इंसान खा रहा है। विमूढ़ा, श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं जो मनुष्य अपनी पहचान इस देह से ही करता है उसे विमूढ़ कहा जाएगा। जो तुम हो ही नहीं उससे अपनी पहचान कर रहे होगे तो उसे विशेष रूप से मूढ़ नहीं कहा जाएगा। मूढ़ व्यक्तिगण उत्क्रामंतम, देह से जाने के समय, स्थितम व अपि अथवा देह में रहते समय, भुंजानाम व अथवा विषय भोग के समय, गुणान्वितम, गुणों से युक्त, अर्थात जीव को जो इंद्रिय आदि से युक्त है, जीव को न अनुपश्यंती, नहीं देख पाते। अनु मतलब निरंतर, निरंतर ही नहीं देख पाते। जैसे हम लोग अपने पिताजी को निरंतर ही नहीं देख पाते, अपने बच्चों को, अपने अन्य अन्य लोगों के जो हमारे आसपास से, उन्हें कभी भी नहीं देख पाते। और जिनसे उनको कभी नहीं देख पाते उनसे राग और द्वेष करते रहते हैं। अगर कर रहे हैं या कभी भी किया है या करेंगे तो अभी बुद्धिमान होने में टाइम लगेगा। इट इज डिफिकल्ट। मैं समझा पाया? दुनिया में आप देखिए, अगर जरा से अपनी इंद्रियों को और मन को छोड़ दें तो केवल 2 ही बातों के 2 ही प्रेरणाओं से बातें होती हैं, एक है राग और दूसरा है द्वेष। ये आदमी खराब लग रहा है, ये आदमी अच्छा लग रहा है, हो गया ना विमूढ़ता। ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग ये गीता खोल करके पढ़ रहे हैं, नहीं तो कहाँ डिस्कशन होता है बताइए। इस तरह से कोई डिस्कशन होता है? नहीं होता। अगर मैं अभी कह दूं कि चलिए अब आप लोग को अनम्यूट करता हूं, बोलना शुरू कीजिए, तो जब बहुत कम संभावना है कि हम लोग गीता पे बोलेंगे। इट्स अ वेरी प्यूरिफाइंग प्रोसेस। लग रहा है कि हम सामान्य बात कर रहे हैं, हम सामान्य बातें नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थॉट प्रोसेस व्यक्ति सोच सकता है कि अच्छा मेरे अगर पिताजी मरेंगे तो मैं किसके लिए रोऊंगा, रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा, या रोऊंगी कि नहीं रोऊंगी, और किसके लिए रोऊंगी? उसके लिए जिसको मैंने कभी नहीं देखा, और जिसको मैं देख रहा हूं वो तो सदा ही मेरे सामने, इस समय भी मेरे सामने है, और उसको ले जाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तुम रो किसके लिए रहे हो? जब तुमको यही, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि वह रो किसके लिए रहा है, उसको क्या बुद्धिमान कहेंगे? बड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है ये। जिसको यही नहीं पता है कि वह रो किसके लिए रहा है, अगर किसी को बोलो कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसे क्या पता नहीं, तो अब क्या कहेंगे उसको? वुड यू अप्रिशिएट? भाई बहुत बुद्धिमान है। जब इस तरह के श्लोक आते हैं तो व्यक्ति काइंड ऑफ कॉर्नर हो जाता है ना। हम सभी की कॉर्नरिंग हो जाती है कि इतना चिंता इस चीज के लिए जो हम है ही नहीं। शायद हम लोग उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। You are not the bodies. It's a fear which is instilled in our heart. No, you are the body. कैसे नहीं हो तुम शरीर? तुम शरीर हो। देखो तुम्हारी नाक में तुम कोई दबाएगा तो तुमको दर्द होता है, कैसे शरीर नहीं हो? This is how Maya convinces. उत्क्रामंतम स्थितम वापि,
कैसे वह शरीर छोड़ रहा है और उच्चतम कैसे वो शरीर में है इसको नहीं देखता। अरे हाँ, ये बात तो भूल गए, पिछले श्लोक से देखिए, कैसे वह अगले शरीर की तैयारी करके इस शरीर को छोड़ा है। समझे? इस शरीर में आज वो स्थित है तो उसने पहले कैसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो शरीर में है, और अब शरीर में रहते हुए कैसे वो भोग भोग रहा है इस गुणों से युक्त शरीर के संग्रह करके, यह नहीं देख पाते। अब क्लियर हुआ कुछ? आप क्या देखते हो? मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, लेकिन वो क्या कहे पहले किए हैं जिस कारण से वो इस समय इस शरीर में है, इस स्वभाव से युक्त है, ये कौन देख रहा है? आप कभी आपसे कोई खराब बर्ताव करता है तो आप तुरंत, हम लोग यही सोचते हैं ना ये आदमी खराब है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये खराब इसलिए हुआ कि किसने पहले से गलत कार्य किए हुए हैं। ही इज बाउंड टू बिहेव द वे ही इज बिहेविंग। श्रीधरी, यदि कहो कि ऐसे आत्मा को कार्य कारण संघात शरीर से अलग करके सभी क्यों नहीं देख पाते? जो आत्मा शरीर छोड़ रहा है, जो आत्मा शरीर को स्वीकार कर रहा है, वो कार्य कारण संघात का मतलब क्या? कारण हो गया हमारे इंद्रियों के वजह से शरीर मिलता है, और कार्य हो गया शरीर और इंद्रियों का एक जॉइंट वेंचर जॉइंट प्रोडक्ट है ना हमारी शरीर है और उसमें इंद्रियां भी तो हैं, तब तो काम का शरीर है। इनसे अलग आत्मा को क्यों सभी नहीं देख रहे हैं? तो इस पर कहते हैं, शरीर को छोड़कर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए उत्क्रामंतम, उसी शरीर में स्थित हुए और विषयों का भोग करते हुए या गुणों अर्थात इंद्रियादि से युक्त हुए जीव को भी विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? मैं यज्ञदत्त हूँ, नहीं मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त का बेटा हूँ और इस गांव का रहने वाला हूँ और मेरा ये काम है, मैं किसान हूँ, या जो कुछ यही दिखाई पड़ता है। उसका अवलोकन नहीं करते, किंतु जिनके ज्ञान ही नेत्र हैं वे विवेकी देखते हैं। बड़ा मजेदार है। ज्ञान चक्षुषः मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनका ज्ञान आंखें हैं। सुनाई पड़ा? एक तो अर्थ है कि विज्ञान के चक्षु से देखते हैं, दूसरा क्या है कि जो लोग चक्षु से देखते ही नहीं, वह केवल ज्ञान से देखते हैं। समझे आप? they don't see by eyes at all। वो आंखों से जो दिख रहा है उसे विश्वास करते ही नहीं, जो ज्ञान से समझ में आ रहा है उसी पे विश्वास करते हैं। जैसे मृग मरीचिका आपने देखी है, मिराज, तो वहां आप आंख का विश्वास करते हैं कि ज्ञान का विश्वास करते हैं? आंख का विश्वास करते। पानी देखते हैं ना, वहां पे पानी है ना। एक ही उदाहरण से क्लियर हो गया, पानी है ही नहीं जबकि पानी ही दिखता है, तो वहां अपनी आंखों पे आप विश्वास करते ही नहीं। ये झूठा है, जो दिख रहा है ये झूठ है। आप ज्ञान के आधार पर समझते हो कि यहां पानी है ही नहीं। गर्म रोड है, यहां पानी कैसे हो सकता है? आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हो कि वहां आप ज्ञान के द्वारा ही देखते हैं, आंख के द्वारा नहीं देखते हैं, यद्यपि आंख के द्वारा दिख रहा है। अगर एक छोटा बच्चा होगा तो भ्रमित हो सकता है, अरे मम्मी देखो वहां पानी है, लेकिन मम्मी कभी नहीं मानेगी कि यहां पानी है। वो जान रही कि ये केवल एक छलावा है, वो भी क्षणिक है। ओके, ये बात है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, जिनके ज्ञान ही नेत्र है वो विवेक से ही देखते हैं, वे आंखों से देखते ही नहीं। और इसको रिवर्स कीजिए, लोग आंखों से ही देखते हैं और विवेक से देखते ही नहीं। मजा आ गया ना? दूसरे एंगल से देखिए तो तुम भैया जिसको बोलते मैया 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 तो गई, तो जो गई उसको कभी देखे नहीं, और जो देखे वो तो अभी भी है, तो रो किसके ले रहे हो? तो यानी कि वह केवल आंख से देख रहे हैं, वो विवेक से देख ही नहीं रहे। है ही नहीं तो देखेंगे कैसे? जो चश्मा है ही नहीं उस चश्मे से देखेंगे कैसे? एक चश्मे वाला एग्जाम्पल अच्छा है। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आपने देखा होगा कि सेटिंग कैसे करता है। देखा है आप लोग कभी? आपकी आंखें ठीक है, आपने नहीं? ऐसे कुछ
ऐसे मशीन से लगा देगा कि अब ठीक दिख रहा है कि अब ठीक दिख रहा है, तो पहले ठीक नहीं दिखता है, हाँ अब ठीक दिख रहा है, तो गीता का श्लोक पढ़ लिया, हाँ 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 अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, समझे। तो विवेक का चश्मा जब लग जाता है भक्तों से सुन करके, तब व्यक्ति को सही सही दिखता है। भक्त बुरा नहीं मानेंगे, वो हमको बोले थे एक समय, प्रभु जी हम आत्महत्या करना चाहते। मैं क्यों करना चाहते? सही में फ़ोन किए, हमने अपने बाप को मार दिया। हमने, अरे क्यों मार दिया हमने? सीरियसली बोले, हमारे बाप मरने वाले थे, वो पानी मांग रहे थे, हमने पानी दिया, जैसे पानी दिया वो मर गए। तो हमें तो यही लग रहा है कि हमारे पानी देने से वो मर गए। अब उस टाइम मुझे हंसी भी आ रही थी और क्रोध भी आ रहा था। हमने कहा ऐसा होता है कि मैंने कहा रुकिए रुकिए एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ। मैं तो नहीं मरा, मैं तो पानी को तो जल ही जीवन है। मैंने यही शब्द तो बोले थे कि जल तो जीवन है, आप जीवन दिए कि मृत्यु दिए। तो ये एकदम इलॉजिकल है कि नहीं? वो बस भावुकता में बोल रहे थे उस टाइम। अब तो विवेक हो गया, आज वो मरे नहीं, वो सुन रहे हैं, गीता प्रवचन अब भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ऑब्जर्व करता हूँ किस प्रकार से लोग विवेक हो। तो मेरे पिताजी को मैं देखा था, जब हमारे बाबा जी को दाह संस्कार करके आया तो इतना रो रहे, मेरा बाप मरा है, पता नहीं क्या क्या रो रहे थे। तब भी मैं सब बिल्कुल रो नहीं रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या, क्योंकि जब बाबा जी की मृत्यु हुई थी, हाँ तब तक मैं कुछ डिवोटी बन गया था कुछ, यस। व्हाट इज दिस, मतलब क्यों इतना क्यों रो रहे हैं? आई वाज जस्ट वंडरिंग कि काहे इतना रो रहे हैं। नाना जी के समय में भी हम रोए नहीं थे, तब तो डिवोटी भी नहीं बने थे। मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या हो रहा था। इतना दिख रहा था कि जैसे ही शरीर छूटता है बड़ी बदबू छूटती है शरीर से, इतना दिख रहा था। इतना उस समय भी देख रहा था कि कितना शरीर से बदबू आती है। हम लोग मरेंगे तो हमारे शरीर से बदबू आएगी। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बॉडी? कोई भक्त प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न है? विवेक से देखना डिपेंड्स ऑन नॉलेज ओनली और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। साधना करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो बहुत से लोग को मरते हुए दिखेंगे ही ना। मतलब आपके सामने कोई ना मरे, लेकिन अच्छा ये मर गए, वो मर गए, अच्छा वो भी मर गए, अच्छा ये भी मर गए, ऐसी न्यूज़ आती ही रहती है। अब इसे भक्त को एक हार्ट क्या कहते हैं, वो ब्रेन हैमरेज हो गया, तो रामकृष्ण में एडमिट थे। तुमने कहा अच्छा भाग होगा तो शरीर छूट जाएगा, बुरा होगा तो जिंदा बचेगा और पंगु पड़ेगा। पंगु रहकर जिंदा रहना तो अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो, धाम में शरीर छूट जाए अच्छा है। आई टॉक लाइक दिस, आई वुड डिजायर लाइक दिस। ये पंगु रह के क्या करना, भजन ही नहीं कर पाओ, दूसरा आदमी सेवा करते रहे, इससे तो अच्छा है कि शरीर छूट जाना चाहिए। व्हाट इज अ वैल्यू, यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। जब शरीर सेवा करने के लायक ही नहीं है तो शरीर को रखने की जरूरत ही क्या है? आप में भक्तों को अनुभव हुआ होगा, कभी बहुत बुखार हो जाता है या कभी बहुत लूज मोशन हो जाए, लगेगा शरीर किसी काम का नहीं, तो लगता है छोड़ नहीं चाहिए अपने को, ये अपना ही बॉडी नहीं चाहिए। एटलीस्ट मेरे संग तो बहुत बार हो चुका है। इस बार ये विरेचन में भी नहीं ये क्या है, व्हाट इज दिस, एटलीस्ट मोमेंटरी। कृष्णा सर नहीं अभी तुम्हें पूरा करना, सेवा करनी, रह जाओ। या डेंगू में मस्ट हैव हैड दिस, नहीं व्हाट इज दिस। स्पेशली भक्ति में आने के बाद शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब शरीर एकदम यूजलेस दिखने लगता है, यूजलेस हो रहा है, तो यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस बॉडी। क्या तार लगा कर, क्या इंक्यूबेटर नहीं, क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर, हाँ उसको लगा के हवा भरते रहो मुर्दे में। व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंट, गिव अप द बॉडी। महाराज बड़ा विनोद में कहते थे, एक महाराज कहते हैं आयुर्वेद में खींचते नहीं है, इफ द बॉडी इज टू बैड चेंज द बॉडी, चेंज द बॉडी, दूसरा शरीर ग्रहण करो। ये नहीं है वेंटिलेटर लगाओ, यहाँ नस लगाओ, वहाँ व्हाटएवर। व्हाट इज द पॉइंट। गीता भूषण टीका, विवेकहीन व्यक्ति जीव का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। अच्छा हाँ, एक प्रश्न है कि वही तो बात एक्सपीरियंस। देखिए विवेक आता भी तो एक बार के सुनने से नहीं है, जब बार बार सुनते हैं तब विवेक आता है। अगर कोई आपसे पूछे क्या तुम मुझसे वाकई सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे आप? अब उसको मतलब संतुष्ट करने के लिए बोल सकते हैं हाँ मैं तुमसे वाकई बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से बोलना पड़ेगा कि आई एम कन्फ्यूज कि मैं किसको बोलूँ कि किससे प्यार करता हूँ। शरीर तो प्यार करने लायक है नहीं और आत्मा को हमने देखा नहीं, तो किस तो झूठ सुनना चाहते तो ठीक है बोल देता हूँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
जिसने कभी आपको कोई देखा ही नहीं है वो प्रेम कैसे करेगा? आई मीन रियल सेंस, रियल सेंस। एक सेंस में हम जरूर प्रेम करते हैं जब हम किसी की भक्ति में सहायता करते हैं, भक्ति को केंद्र में रखकर, कृष्ण को केंद्र में रखकर। अदरवाइज दिस आर ऑल मीनिंगलेस क्वेश्चंस। नहीं, गीता भूषण टीका, विवेकहीन व्यक्ति जीव का साक्षात्कार नहीं कर पाता है, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम होता है क्योंकि वह शरीर में स्थित होता है। भाई मजेदार टीका है। अनंत, तुलसी है कि नहीं यहाँ पे? कैसे पता? वेरी गुड। अनंत से मैंने पूछा कि अनंत प्रभु यहाँ तुलसी है कि नहीं? मैंने कहा ये देखो यहाँ है। छोटा बच्चा भी बता दे रहा है कि तुलसी यहाँ पे है। और अगर कोई बड़े बच्चे को पूछूं कि तुलसी है तो कहा हाँ यहाँ पे। भाई रूम में बैठे हो, कॉन्शियस हो तो पता है कि यहाँ ये है। दैट सिंपल। कितना अमेजिंग है। हम ही शरीर में बैठे हैं और कोई वस्तु है या नहीं ये हमारा सामर्थ्य है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन था। तुलसी है, हाँ तुलसी है। तो कितना अमेजिंग है ना कि हम जिस रूम में बैठे हैं उसकी चीजों का बोध होता है। स्पीकर है, बोतल है, मृदंग है, सब है, इज इट नॉट? लेकिन हम इस देह में बैठे हैं और ये बोध नहीं कर पाते कि हम इससे अलग हैं। इज नॉट अमेजिंग? है ना? आप लोग को ये बोध रहता है ना कि अरहर की दाल खत्म हो गई है, दाल चावल खत्म हो गया, ज्यादा है कम है, सब पता रहता है। तो बोध करने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन अपना ही बोध नहीं कर पाता जीव। कितना अमेजिंग है, कितना अमेजिंग है। क्या आपको अमेजिंग नहीं लग रही है? बोध है, ये है, वो है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कुछ लोगों को इतना ज्ञान होता है, इतना अभिमान होता है ज्ञान का, किसी विषय पे बुलवा लीजिए उनको, ब्रह्म ज्ञान से लेकर के और पॉलिटिक्स और सब कुछ, लेकिन उनको क्या नहीं पता है कि आमी कीनी अमाई जारा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं। यही बात सनातन गोस्वामी जी ने बोली थी और सब लोग लाइक क्वाइट ओके अबाउट इट। हमको नहीं पता है कि हम कौन हैं, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है इसलिए चलता है। ना तो कोई पूछेगा, ना कोई एग्जाम में आना है और ना ही कोई उत्तर दिए जाना है, तो चल आते रहो। क्या मैं बोल ही रहा हूं या इस बात की इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं? कितनी सारी समस्या, कितनी सारी समस्या है। हमारे एक मित्र हमको डांट रहे थे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। हमने कहा दिन रात तो यही सोच ही रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, कैसे हम स्वस्थ हों। स्वस्थ समझ रहे हैं ना? कैसे हम लोग अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो। इस शरीर के स्वास्थ्य को आप अच्छा रख लेंगे तब भी यही मानते रहेंगे ना कि हम शरीर हैं, तो स्वस्थ कहाँ हुए। बहुत मजेदार लाइन है ये कि शरीर में रहते हुए भी और सक्षम होते हुए भी नहीं समझ पा रहा है कि वो शरीर से पृथक है। ये तो हम लोग कुछ सुन रहे हैं तो बात समझ में आती। देखिए फर्क क्या है। जो व्यक्ति केवल अपने को देह ही मान रहा है, बस वो केवल देह के लिए कार्य करेगा, उसके पास गीता के टाइम नहीं रहेगा, उसके लिए भागवत के लिए टाइम नहीं रहेगा, उसके पास जप के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। आप लोग डिवोटीज हैं तो ऑब्वियसली आप शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम सुन रहे हैं। सुनना बंद तो करना भी बंद। बहुत जबरदस्त बात है। इस शरीर में रहते हुए भी, इस शरीर से अलग होते हुए भी हम बोध नहीं कर पा रहे कि हम शरीर से अलग है। इट्स प्रीटी हेवी। यद्यपि आत्मा शरीर को त्यागता है या शरीर में स्थित रहता है और स्थित रहते हुए विषयों का भोग करता है, 3 केस बनते हैं। मतलब ये 3 केस होने के बाद भी व्यक्ति को नहीं समझ में आता। मैं कहूं वरुण प्रभु क्या आप अभी अपने घर में हैं? नहीं, आप जान रहे हैं कि आप अपने घर को त्याग करके इस घर में आए हो। सिंपल, इज इट नॉट? कल मुझे कहीं जाना है तो मुझे मालूम है कि इतने बजे मैं घर को त्याग करके फलाने स्थान पे जाऊंगा। तो जब त्यागने का एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस कर ले रहे हैं तो यह क्यों नहीं समझ रहे कि हम शरीर त्याग रहे हैं? प्रैक्टिकल त्यागा ना आपने, बचपन का शरीर त्याग दिया। अब उस त्यागे हुए शरीर को उस तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमने शरीर त्यागा है? हम तो बोलने लग जाते हैं कि हम बड़े हुए हैं। अगर किसी का घर छोटा है और दूसरे बड़े घर में चला गया तो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया। फिर देख लीजिए कितना ज्ञान है, माया कितनी स्ट्रांग है। वह इंद्रियों को नियोजित करते हुए सुख दुख और मोह आदि का अनुभव करता है, तथापि मूर्ख लोग आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। अब ये बात थोड़ी विरोधास्पद सी लगती है। कर नहीं पाते हैं लेकिन करने में सक्षम है। व्हाट डज इट मीन? पॉइंट इज वेरी सिंपल। उनसे पूछो कि तुम हो, राम है तो तुम हो मतलब ज्ञान शक्ति। अनंत हो आपकी नहीं हो यहाँ पे हैं? वैष्णवी आप हैं यहाँ पे? तो बच्चों को भी पता है हम यहाँ हैं और हम लोग बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं? नहीं हो रहे
वैष्णवी आप पता नहीं है कि नहीं, इज इन डिफरेंट जोन। एनी हाउ, तो एक बच्चे को भी पूछो ए तुम हो, तो कहता हूँ, तो यानी ज्ञान शक्ति तो बच्चों में भी है। और जरा चींटी को देखिए, मारना मत, बस खाली चींटी के पास उंगली रखना, देखो भगेगी वहां से, तो उसको पता है कि मैं हूं, ये मुझे मार देगा। मारने के लिए नहीं, आप मच्छर के पास भी ज्ञान शक्ति है, यानी ज्ञान शक्ति सबके पास है। मैं हूं और अन्य से भिन्न हूं, लेकिन मैं अपने शरीर से भिन्न नहीं हूं। दिस इज अमेजिंग, कि ये एकदम कोरा मजाक है। मैं सबसे भिन्न हूं लेकिन अपने देह से भिन्न नहीं हूं। क्या ये बिविल्डरिंग लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं कि मैं अपने को ही क्लास दे रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे नहीं, आप हम लोग क्लास दे रहे हैं, तो आप अलग हैं, मैं अलग हूं। आप देखिए अपने आसपास जो वस्तु है, मैं कैमरा नहीं हूं, मैं स्पीकर नहीं हूं, मैं भी बोलता भी हूं, ये मेरा हाथ है, लेकिन फिर कुछ अलग हो जाता है और माया हमको कन्विंस कर देती है कि मैं देह हूं, जो कि मैं हूं ही नहीं। मेरी भाषा शायद समझ में आ रही हो? क्वाइट बिविल्डरिंग। जितनी बार मेरे आयुर्वेदिक मित्र बोलते हैं, लास्ट टाइम उनकी इस प्रिस्क्रिप्शन थी, आपको केवल चावल लेना है और उसका माड़ लेना है और परवल लेना है। हम पहले दिन ही नहीं माने, परवल की सब्जी लिए, चावल लिए, खा गए। क्यों? अरे ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं कि केवल परवल लूंगा और केवल चावल लूंगा और माड़? हाउ कैन यू डू दैट? और वो भी एक दिन नहीं, 15 दिन के लिए। वो भी मतलब अद्भुत आदमी है, किसको बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है। हाँ, आप में से कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? 15 दिन केवल माड़ और चावल, और वो भी परवल। ऐसा लग रहा है परवल की जगह से लग रहा है रसगुल्ला दे रहा है। हु कैन, हाउ कैन यू डू? तो ये बोल रहा है हाउ कैन यू डू, इज नॉट आत्मा, इज माई इंटेलिजेंस, माई कंडीशन इंटेलिजेंस विशेष कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए किसी को किडनैप कर लिया गया, तो अब उसको यही दिया जाएगा 15 दिन तक, तो भाग्य मानेंगे ना कि जीने के लिए कुछ तो मिल रहा है ना? मैं अपना मजाक बना रहा हूँ, देखिए कैसे मजाक बनाता हूँ। हमको कल जाना है, रोहतक जाना है, तो अब दिल्ली से रोहतक की ट्रेन पकड़नी है। तो जाते समय हम ध्यान नहीं दिए, वो सेकंड सीटर में बुक कर दिया, नहीं कहा 55 रुपये का टिकट है, बुक करा दो। लौटते समय उनको बोला देखो हम स्लीपर में, सेकंड सीटर में नहीं बैठ सकते हैं। और अब जब बाद में देखा, हमने कहा अरे तुमने सेकंड सीटर में कर दिया, इसको वापस उसमें करो, चेयर कार में करो, तो वहां मिल नहीं रहा है। तो अब मन मान गया है, भाई जाना है तो सीट मिल रही तो उसमें करेंगे। आप देख रहे किस प्रकार से मन बर्ताव करता है। यू कैन नॉट डू दिस एस्टरिटी एंड यू कैन देन, अरे करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देख रहे कैसे हमारा मन हमको छल करता रहता है। सो डिफिकल्ट, वेरी हैवी, बहुत खतरनाक है। जैसे आज ही किसी व्यक्ति ने आक्षेप किया अन्य लोगों को कहते हुए मेरे पर कि आप लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर देते, तब मुझे मेरा अहंकार एकदम से आ गया, क्योंकि हम तो मोनेटाइजेशन करते नहीं, पैसे के लिए क्लास नहीं दे रहे हैं, तो एकदम से मैं तम आ गया। हमने कहा देखो उसने मुझे, भगवान मेरे को परीक्षा लेते कि तुमको कहाँ पिन करेंगे कि तुम अब सहन नहीं कर पाओगे। ऐसे भी लोग मतलब थोड़ा सा बकवास करते तो गुस्सा आता है, और मतलब एकदम उन्होंने पिन किया तो मैं गुस्सा ही हो गया था। अरे किसी के बोलने से, एक आध दो किसी पगलों के बोलने से तो ना कुछ होने वाला है, बट वी फेल। मैं अपने फेलियर्स को देख रहा हूं तो कि कितना स्ट्रांग है, और जैसे ही आप अपना विवेक छोड़ते हैं तुरंत ही हावी हो जाती है बात कि नहीं मैं देह हूं, उसने कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, लाइक दैट। देखिए अब आप कहेंगे तो फिर आप इतना प्रवचन क्यों करते हैं, किस अधिकार से करते हैं? देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब हमारा थोड़ा ज्ञान होता है, विवेक होता है, तो जब हम गलती करते हैं तो संभलने में कम समय लगता है। मेक सेंस? जब कोई ज्ञान नहीं होता है तो संभलने में शायद सालों लग जाते हैं। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, पता नहीं एकदम से मैं सुबह उठा और मुझे बहुत इमोशंस आने लगे कि ये व्यक्ति या मित्र मेरे साथ नहीं रहेंगे बहुत समय। नॉर्मली आई एम नॉट लाइक दैट। तो एकदम से कुछ इमोशंस हावी हो रहे थे, सम टीयर्स वर कमिंग एंड देन सडनली आई स्टॉप इट विद माय नॉलेज। हमने कहा कोई भी मेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, कोई भी मेरे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। ये मित्र भी मेरे साथ इन टाइम T=T में आए हैं और कुछ समय के बाद चले जाएंगे हेल्पलेसली। स्टेबलाइज योर माइंड विद इंटेलिजेंस। आप समझ पा रहे हैं?
हर किसी के जीवन में कभी कभी इमोशंस हावी होते हैं, इज इट नॉट? लेकिन आप गीता भागवत सुनते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। नहीं, कोई भी हमारे संग हमेशा नहीं रह सकता एक्सेप्ट कृष्णा। अगर वो रहना चाहे तब भी नहीं रह सकता। दैट वे भगवद गीता हेल्प्स, है कि नहीं? अर्जुन के जब पुत्र मरे थे, क्या नाम, अभिमन्यु, तो क्या वो रोए नहीं थे? रोए थे, लेकिन फिर अपने मन को स्थिर किए। अगर आपको याद हो तो जब भगवान कृष्ण चले गए थे तब भी अर्जुन परेशान हो रहे थे, तो भगवान के गीता के वाक्य को स्मरण करके अपनी बुद्धि को स्थिर कर रहे थे। परंतु जो लोग विवेक युक्त ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं वे आत्मा को देख पाते हैं। अब देख पाने का अर्थ समझ लीजिए, देख पाने का अर्थ है कि ज्ञान की दृष्टि से देख पाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट आत्मा को ही देख पाएं। वे देख पाते हैं कि आत्मा इंद्रिय और शरीर से भिन्न है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। समझे? कैसे त्यागेगा और जो काम कर रहा है उससे अगला शरीर क्या मिलेगा, और इस समय वह इस प्रकार के शरीर में क्यों है। वैसे ये बात है कि कुछ कुछ भारतीयों में ज्ञान होता है कि हमने कुछ कर्म किए होंगे तभी तो ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। ये रिक्शे वालों को भी कभी कभी होता है, लेकिन बहुत जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं रखते, एज इफ उनके सब उनके विश्वास पर निर्भर करता हो। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जरा विचार कीजिए, अर्जुन भगवत इच्छा से ही अर्जुन क्या परेशान नहीं थे कि मेरे गुरुजन हैं, ये हैं, वो हैं, इनको मैं मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने पहला श्लोक क्या बोला था? न त्विवाहम जातु नासम न त्वम नीमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। केवल ड्रेस चेंज की जाएंगी। ये ड्रेसिंग रूम है, ये युद्धस्थल नहीं है, ये ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसेस चेंज की जाएंगी, कोई भी नहीं मरेगा। जब कौन शरीर छोड़े थे? कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा था हमारे घर में। हाँ, हमारे पिताजी का शरीर छोड़ा। तो मेरे मामा जी से बात हो रही थी, तो उनकी बेटी भी होती, तो बोले कि जीजा जी हो ना, जीजा जी ने शरीर की मृत्यु हो गई। तो मैं कहा मरे नहीं, वो शरीर छोड़ दिया। तो उसको ये बात ही समझ नहीं आई कि मैंने ये बोला क्या। अब आप लोग डिवोटी हैं तो सामान्य बात लगती है ना, शरीर छोड़ दिया, जैसे लग रहा है घर छोड़ दिया, फ्रिज छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। हाँ, वो शरीर छोड़ दिया। उस बच्ची को बात ही समझ में नहीं है। कहते आप लोग की बातें हमको समझ में नहीं आती। तो मर गए ना, खत्म हो गए। हाँ, वो बोले खत्म हो गए, ये शब्द करते ना कि जी ये खत्म हो गए। कोई खत्म नहीं हो रहा है। खत्म तो तब होंगे जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी। जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी ये ड्रामा खत्म नहीं होने वाला है। फिर देह मिलेगा, फिर देह मिलेगा। तो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे होते तो क्या वैसे ही जीवन जी रहे होते जैसे वो जी रहे हैं? इसमें बड़ा विरोध है। एक भक्त किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, ये आदमी ऐसे जीता है ऐसे कि अगला जीवन है ही नहीं। मतलब समझे, किसी का भी अपराध करता है, किसी का भी अपमान करता है, ऐसे लग रहा है पेमेंट करना ही नहीं है ना? हर जगह की रोटी एक ही मूल्य की नहीं होती है ना। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां रोटी शायद 100 रुपए की होती है, हैव नो आइडिया। तो वहां खाने से पहले सोचेंगे ना कि इसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो जिसको भान नहीं हो तो खा गया, अरे इतना पेमेंट होता है, हमारे घर में तो 5 बड़ी सस्ती रोटी मिलती है, यहाँ इतना महंगा कैसे क्यों? सो यू हैड नो नॉलेज। देखिए, आप लोग सोचते होंगे हम खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। हम तो अब आंखों के सामने देख रहे हैं, बड़े सिंसियर भक्त लोग रहते हैं, खूब कथा श्रवण करते हैं। शादी हुई नहीं कि ऐसा लग रहा है कि वाह हुआ हुआ, अब शादी, मतलब भगवान ने लिख दिया कि जिसकी शादी हो गई है वो सब पूरी तरह से, मतलब वह मृत्यु से मुक्त है। और वो आयुर्हरति वैपुंसाम, सबकी आयु को सूर्य काट रहा है एक्सेप्ट उस व्यक्ति के जिसके क्षण जो है शादी को लेके आते हैं, वह खत्म। अब उनको कोई मतलब ही नहीं भजन से, बिल्कुल। मतलब ऐसे रेयर स्पीसीज होता है ना, मतलब रेयर किसी हिरन होते हैं, उनकी प्रजाति गायब हो जाती है, ऐसे होते हैं। तो आज लोग सुन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सुन रहे हैं, लेकिन क्या जीवन भर सुनाई पड़ती रहेगी आवाज? विल यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन which is based on Atma and not just the body, not just your parents or something, so-called parents, and day by day basis?
एटलीस्ट विल यू बी इन अ बैटल ग्राउंड एंड नॉट सबमिट टू माया? मेरी भाषा समझ में आती है? कम से कम युद्ध तो रहे कि हाँ मुझे अगर 2 बाण लग रहे हैं तो मैं भी 6 बाण चलाऊं, ये नहीं कि 6 बाण लगे और लेके ढेर हो गए खत्म। डू यू हैव दैट करेज? इंग्लिश में कहते हैं डू यू हैव दैट गट्स? भगवान ने कई बार महाबाहु शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए कि तुमने बहुत से अपने बाहों के द्वारा बहुत सारे शत्रुओं को हराया, अब तुम इस काम रूपी शत्रु को हराओ। डू यू रिमेंबर व्हाट इज दैट? जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, दैट इज रियल करेज। और नहीं तो बस अब वो ओवरवेलमिंग लहर आती है, ये सब कुछ जीवन की कार्यकलापों के व्यक्ति बह जाता है। पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। इसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे। थोड़ा इसमें एक सूक्ष्म बात है। देखिए, इंद्रियों को संतुष्टि तो देनी पड़ती है, मतलब वो नमक की तरह प्रपात एग्जाम्पल देते हैं कि नमक ज़्यादा हो तो भी दिक्कत और कम हो तो भी दिक्कत, लेकिन इंद्रियों की संतुष्टि में ही अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। ये क्या कहे हैं? देखिए, ये हम चैतन्य चरितामृत से लेते हैं, बड़ा मजेदार पॉइंट है। जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति में संलग्न होता है तो व्यक्ति भूल जाता है, क्या भूल जाता है? ये सारी चीजें क्षणिक हैं। ही फॉरगेट्स इट। वस्तुओं का होना ये माया का कारण नहीं होता है, लेकिन जब उनको भोगने लगता है कि मेरा बंगला है, ये है, वो है, तो व्यक्ति भूल जाता है कि ये सब क्षणिक हैं। मेरे को एक मित्र बता रहे थे कि उनके ताऊ जी मरे, तो अपने पापा को समझा रहे थे कि पापा भजन करो, ताऊ जी मर गए। अब उनके बाप भी मर गए और वो भक्त उसी पोजीशन में पहुंच गए। तुम जो समझा रहे थे तुम उसी स्थिति में हो। कुछ समझे? और उसका कारण भी आप इस श्लोक में देख रहे हैं, गीता को सुनने की। अरे गीता तो हमको पता है, गीता तो हमने पढ़ ली। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि गीता के कितने श्लोक याद कर रहा है। उन्हें कह रहे एक ही याद कर लो, मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते या शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितक्ष भारत। हमको बोले थे, अभी तो कुछ जब कर रहे हैं, हम पत्नी खराब आ गई तो हमने माला ही बंद कर दी। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस? कोई लिंक समझ में आ रहा है आपको? पत्नी खराब तो माला में क्या दोष आया? एक बात आपको बताता हूं, बहुत मजेदार। क्या कभी आपने इस तरह से सोचा नहीं होगा? कर्म का फल मिलता ही है ना? सामान्यतः मिलता ही है। तो भगवान का नाम कर्म नष्ट करता है, तो क्या इसी से बात समझ में नहीं आती कि ये अद्भुत शक्ति वाली चीज है? कुछ समझा पा रहा हूं मैं? भगवान को भोजन अर्पण करने से हमारा कर्म नष्ट हो रहा है, भगवान को अपने कर्म नष्ट करने से कर्म फल नष्ट हो रहे हैं। ये प्रक्रिया असीमित शक्ति वाली है। जिस चीज को नष्ट किया ही नहीं जा सकता, सामान्यतः जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आएगा ही। अग्रीड? उसको भी भगवान का नाम, भगवान की भक्ति नष्ट कर रही है, यानी कि असंभव कार्य को संभव कर रही है। और फिर भी उसको अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसकी बुद्धि कितनी जड़ हो गई है वो स्पष्ट है। शक्ति खो बैठते हैं। दे डोंट हैव दिस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड नथिंग इज इटर्नल। दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। जैसे ही ये लाइन पढ़ते हैं तो क्या ये भावना नहीं आती कि आप एक
विदेश में हो, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, कृष्ण की चिट्ठी आई है आई है, दिस भगवत गीता। हम सब लोग फॉरेनर ही हैं, बेवतन, समझ रहे हैं? आर एग्जिस्टेंस, आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हमारे आसपास जो वस्तुएं सब परिवर्तित हो रही हैं, हम नहीं परिवर्तित हो रहे। क्या लगता नहीं है बेवतनी? अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। और जितना व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा, उतना वो उसको समझ में आ जाएगा कि लोग केवल दुख ही भोग रहे हैं, चाहे कितना भी सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। और वह खुद भी तुलना करता है कि वह भी ऐसा ही था, और जब वह एक सामान्य जीवन जी रहा था, अति सामान्य जीवन जी रहा था, तब किसी ने हाथ बढ़ाया था कि भाई यू आर नॉट द बॉडी। ओ, स्ट्राइकिंग। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। एक लास्ट लाइन, ये बात इंटरेस्टिंग है। हर व्यक्ति को खुद समझना है कि मुझे मुक्त होना है। जैसे अगर 5-10 लोगों को बुखार हो जाता है, तो वो व्यक्तिगत रूप से समझते हैं कि मुझे ठीक होना है। बगल वाला समझे या ना समझे, मुझे समझना है, क्योंकि इस बुखार से मैं परेशान हूं, बगल वाला नहीं। देखिए एक बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा इन सब श्लोकों को जब पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सा हैवी बोलता हूं, बट आई एम नॉट हैवी ऑन डिवोटीज एट ऑल। आप सब लोग डिवोटी हैं, आप लोग नाम जप कर रहे हैं, आप लोग भगवान की बात को सुन रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो व्यक्ति बिल्कुल इलाज नहीं कर रहा, उसकी भर्त्सना या निंदा की जा रही है। जो लोग हैं प्रोसीजर में, वो सब लोग अच्छे हैं। कोई 4 माला कर रहा है, कोई 8 माला कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, कोई मतलब किसी तरह से भगवान के संपर्क में है, तो वो प्यूरिफिकेशन में है। ही इज नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। अच्छा एक चीज बताइए, कैन यू एब्सोल्युटली आइडेंटिफाई विद द बॉडी? यह भी तो मुश्किल है। अगर कह दिया जाए कल से आप बस केवल देह से पहचान करिए, और सुबह उठते ही, सुबह मतलब 8 बजे उठने के बाद तुरंत टीवी देख लीजिए, तो आप कर भी नहीं पाओगे। किसी की दम ऐसा करे तो कहेंगे पहले प्रभु आचरण से दिखाइए। तो आप समझ रहे हैं कि आप ऐसा करने वाले भी नहीं। जस्ट सी द प्यूरिफिकेशन। अब आप उस दलदल में वापस नहीं जा सकते हो। अगर आप रोज कथा सुनते हैं, रोज भक्तों की संगत करेंगे, तो वो सपना भी नहीं देख रहे होंगे। कभी कभी पता है मैं सुबह कैसे उठता हूँ, सपना आ रहा होता, भैया 8 बज गया, 9 बज गया, तुम उठ ही नहीं पाए। अरे भाई 9 बज गया कैसे? उतने में देखा 4 बज रहा होता है। इट्स अ नाइटमेयर टू वेक अप एट 9 AM। अग्रीड? इसी जीवन में हुआ ना। एक वक्त बता रहे थे, कंपटीशन करते थे कि कौन कितनी देर में उठेगा, तो जीत गए थे शायद। 1 बजे 1 PM उठे, और उसके बाद स्नान के तो शायद प्रोग्राम नहीं था। आई मीन टू से, इसी जीवन में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? बताइए। आप में से कितने लोग, बताइए, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आप लोग ये सोचे थे कि आप रोज गीता और भागवत सुनेंगे? दिस इज माइंड ब्लोइंग। दिस व्हाट अ लाइफ वी हैव। तो मैं भक्तों का बहुत सम्मान करता हूं जो साधना कर रहे हैं, बट जस्ट श्लोक हैं तो उनको थोड़ा सा उस से खाना बनाते हैं, थोड़ा सा अलग अलग मसाले यूज करते हैं, तो ये श्लोक हैवी है। वी कैन नॉट रिमेन फूल्स। मैं जो खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भक्ति में अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो कृपया उन लोगों की संगत में पढ़ करके बिगड़ ना जाएं जो लोग इस प्रकार के मूर्ख हैं। वो ऐसी मूर्खता की बात करेंगे, अपने आगे भविष्य का भी तो देखो यार, भविष्य का भी देखो। तो ठीक है, आप देखिए भविष्य का, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रभात कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइन, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की बलि देकर के यज्ञ नहीं करना है कि अब जब भूल गए और उसके बाद बस अब केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगे हैं। सो आई होप इट यू एंजॉयड दिस श्लोका। कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, माया से लड़ने का क्या मतलब है? आप ये बताइए कि माया की सुनने का क्या मतलब है? माया की पार्टी में होने का क्या मतलब? इंद्रियों को आराम देना, ये माया की पार्टी का मतलब। जो इंद्रियां बोले, जो मन बोले, वो करते रहना। कल मैं कुछ और शेयर कर रहा था, आज कुछ और शेयर कर रहा था। मैं आज गाड़ी से जा रहा था और कुछ सामान खरीदने के लिए, स्पैनर खरीदने जा रहा था उस काम से, एंड सम नॉनसेंस थॉट केम। देन आई डिड माय प्रोसीजर, इज इट रिलेटेड टू कृष्णा?
क्योंकि जनरली हम लोग प्रश्न नहीं करते। इज इट रिलेटेड टू कृष्णा? ना, माया। वो सिंपल प्रश्न कीजिए, इसका संबंध भगवान से है? तो पहले माया नहीं, माया बोलेगी अरे तुमको अच्छा लगेगा ना। मैंने पूछा क्या भगवान संबंध है इसका? पर जेन्युइनली प्रश्न किया, मैंने कहा इज इट रिलेटेड टू माया कृष्णा? ना ना, वो तो नहीं है। बड़े धीरे से बोले ना, वो तो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आगे काम करने दीजिए। और गाड़ी बढ़ाई, आगे बढ़ गए। सो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन में बहुत सारे वासनाएं हैं, तो बुलबुले की तरह ऊपर उठते हैं। ध्यान नहीं देंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो बच जाएंगे। नहीं किसी की मान रहे हैं तो क्या वो युद्ध नहीं है? पति पत्नी लोग समझते होंगे, जब पत्नियां पति से युद्ध करती तो क्या होता है, जो बोलेंगी, जो बोलेगा वो नहीं करेंगी। और पति जब युद्ध करता है तो क्या होता है, युद्ध का मतलब था ना कि भाला निकाल लेंगे, मतलब जो पत्नी बोलेगी वो नहीं करने का। इज इट नॉट? हम युद्ध नहीं करवाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन यही होता है कि नहीं होता है? जो बोलेंगे वही पत्नी उसका उल्टा करेगी। तो जो माया बोल रही है बस वही नहीं करना। माया क्या कहती है, कृष्ण के पास मत जाओ। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं होके आता हूँ। अब मैं जब करके आता, रुकिए 1 मिनट। फिर कहेंगे ये करो ना, 1 मिनट ये काम करके आता हूँ। इन दैट वे कॉन्स्टेंटली रिमेन एंगेज इन कृष्ण सर्विस। दिस इज कॉल्ड फाइटिंग विद माया। अब बीच में एक आध दो बार खींच दे तो भी क्या फर्क पड़ता है, फिर भगवान की सेवा करेंगे। काफी बार बाहरी वातावरण अनुकूल नहीं होता है, इसलिए क्या टॉयलेट में जब कर सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, चेतो निर्मल हो जाएंगे। ये धनंजय प्रभु है, उनको पेटेंट मिला है फालतू प्रश्न करने। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, हाउ टू सी फॉल्ट फाइंडिंग एज अपॉर्चुनिटीज? को पता नहीं काहे एक भक्त बोल रहे थे अगर आप फॉल्ट फाइंडिंग करना ही चाहते हैं तो शुरुआत अपने से कीजिए ना। नॉट, और इतने भंडार मिलेंगे आपको कि आप उसी में एंगेज हो जाएंगे, दूसरों को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। पता है मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। आज तो व्यस्त था, मैं भागवत में तैयार नहीं कर पाया। इतनी बढ़िया बातें हैं भागवतम और भगवत गीता की, तो फॉल्ट फाइंडिंग का स्कोप कहाँ मिलता है? इतने अच्छे भक्त हैं, देखो ना अपने ग्रुप में देख लो कितने लोग 4 बजे 5 बजे माला पूरी कर देते हैं। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी उठने का समय है कि माला पूरा करने का समय है, तो माला पूरा कर दे रहे हैं। आई मीन कहाँ मिलते ऐसे भक्त? हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं। भक्त लोग रोज, ऑलमोस्ट कुछ भक्त लोग रोज वीडियो ऑन करके गीता सुन रहे हैं, कुछ लोग डांट खाने के बाद भी गीता सुन रहे हैं। कभी कभी भक्तों को हल्का फुल्का डांटते हैं, डांटते वाटते नहीं है। I'm amazed, I'm really amazed। इंद्र तक को तो पता नहीं था भगवद गीता के बारे में, यहाँ सब लोग सुन रहे हैं, इतने रुचि से सुन रहे हैं। तो अब इधर देखना चाहिए ना, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनकी फॉल्ट फाइंडिंग के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? बड़ा बोरिंग होता है ना फॉल्ट फाइंडिंग। भाई व्हाट इज द पॉइंट? यू अपने वाणी को उसमें उलझा के रखिए भगवद गीता में, भागवतम में, और बाकी सेवाओं में लगा के रखिए। और अगर हो गए तो ये हेडफोन खरीद लीजिए, कुछ कीर्तन सुनिए, बी हैप्पी। फॉल्ट फाइंडिंग से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप टीचर की पोजीशन पे हैं एंड इफ यू डिड हेल्प द स्टूडेंट, तब आप उसे बताएंगे। जैसे मेरे मित्र जो मेरा इलाज कर रहे हैं तो खूब गाली दी, खूब डांट लगा मेरे को। मैं बड़ा हूँ उनसे, फिर भी सहन न किया, हम क्या गलती की तो डांट खाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता है कि एब्सोल्युटली इज माय एब्सोल्यूट सुहृद, तो मैं स्वीकार करता हूँ। आप ध्यान नहीं देते हैं अपना, ठीक है, बताओ भी क्या करना है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ही इज फुल ऑफ लव फॉर मी, इन द सेंस, लव इन द प्रॉपर सेंस। लेकिन अब अगर प्रेम नहीं है और व्यक्ति का दोष देख रहे, तो एक बात ध्यान रखना, किसी का दोष देखते रहेंगे तो वही दोष आप में आने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। किसी का गुण देखते रहेंगे तो वो गुण आपके हृदय में आने लग जाएगा। करीब देखो कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कितने से अच्छे से जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप भी उसी इच्छाओं को, यू अट्रैक्ट दैट क्वालिटी। ये पकड़ के चलेगा। अगर ये सोचते रहेंगे ना ये आदमी खराब है, वो आदमी खराब है, देखो कितना खराब है, तो कितना खराब है, तो भगवान कहेंगे नहीं देखो तुम उससे ज्यादा खराब हो। सो विवेक का उपयोग करके उधर छोड़ दीजिए, वो सब बात छोड़कर गीता भागवत को पढ़िए। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।